Hello beautiful souls, this is Simran from Simran Hills, your tarot astrologer and a numerologist. Welcome to my channel. आप सब आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए so that we get the beautiful message from the divine और सबके साथ शेयर करेंगे तो ब्लेसिंग्स डबल होती जाएंगी। हम बात करेंगे इस वीडियो में ये वीक आपका कैसा जाएगा, क्या डिवाइन मैसेज आपके लिए डिवाइन की तरफ से आ रहा है। आई होप दिस मैसेज हेल्प्स यू टू ब्रिंग अ ब्यूटिफुल चेंज इन योर लाइफस्टाइल दिस वीक। आपका वीक अच्छे से जाए, उस सब के लिए ये डिवाइन मैसेज आपको बहुत हेल्प करे। सबसे पहले हम करेंगे प्रेयर सो दैट कि हमें सही गाइडेंस, सही मैसेज मिले और वो हमारे लिए हेल्पफुल हो। I request the divine powers of the universe, divine goddess tech and my angels to kindly come and bless me and the ones who are watching this video। जो भी आपके साथ कनेक्ट हो मेरे पाशे जी, हम सबको ब्लेस करो, सही रास्ता दिखाओ, सही गाइडेंस दो so that we get a beautiful lifestyle ahead। Thank you, thank you, thank you। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि आपको अपने सनसाइन की नॉलेज अगर नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं कि आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ या आपके नाम के साथ कौन सी राशि आपकी रेजोनेट करती है। आप उसी हिसाब से टाइम स्टैम्प्स मेंशन्ड है, आप एग्जैक्टली अपनी राशि के ऊपर टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके जा सकते हैं सो दैट आप अपना टाइम भी सेव करेंगे एंड आपको ब्यूटीफुल मैसेज भी मिल जाएगा। एंड सेम वे यही मैसेज सबके साथ शेयर करने के लिए आप डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर लव्ड वंस। तो आइए सबसे पहले देखते हैं एरीज यानी कि मेष राशि के लिए ये वीक क्या स्पेशल डिवाइन मैसेज आया है, आपको क्या करना चाहिए और क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। तो मैं देख रही हूँ ये बहुत ही करियर ओरिएंटेड वीक रहने वाला है आपका। कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स आगे बढ़ने के लिए करने ज़रूरी हैं। आप काफ़ी हार्डवर्क करते हुए यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन क्योंकि इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड आपको कुछ एक्स्ट्रा अपनी तरफ से एक स्पेशल कोई क्वालिटी है वो लेके आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली बहुत काम करेंगे। ग्रोथ दिख रही है मुझे, जो साथ में कहीं ना कहीं एक बर्डन, एक थकावट, मतलब आप बहुत थका हुआ फील कर सकते हैं कि बहुत काम किया है, बहुत थका हुआ फील कर रहे हो, बट दैट इज़ योर एफर्ट्स। अब यहाँ तक पहुँचे हो तो इसको छोड़ना नहीं है। जब इतनी ज़्यादा एक्सर्शन फील कर रहे हो फिर भी आप गिव अप नहीं करें, यही आपकी स्ट्रेंथ है। इस स्ट्रेंथ के साथ अगर आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जो मुझे लग रहा है कि इन द मिड ऑफ द वीक आप कहीं ना कहीं किसी डिसीजन पे आके स्टक हो सकते हैं और डिवाइन मैसेज जो आपके लिए है, डिवाइन गाइडेंस जो आपके लिए है वो यही है कि जब आप स्टक फील करें तो अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करें, थोड़ा टाइम बीत जाने दीजिए। मे बी दैट इज़ नॉट द राइट टाइम टू टेक एनी डिसीजन। तो बेसिकली आपके लिए मैसेज यही है कि इस वीक में कोई भी फर्म डिसीजन, लॉन्ग टर्म डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स दिख रही हैं, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग दिख रहा है। आप बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो बट मे बी यू आर नॉट गेटिंग दैट रिजल्ट्स, इस करके आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि मुझे ये कंटिन्यू रखना चाहिए या मुझे अपना रास्ता चेंज करना चाहिए। लेकिन आपके लिए सजेशन यही है कि जो कर रहे हो करते रहो, कोई भी डिसीजन ना लो, चेंज का डिसीजन भी मत लो, न्यू एड ऑन का डिसीजन भी मत लो। यही चीज़ आपको आगे लेके जाएगी, आप एज अ विनर निकल के आओगे। जो भी आपने एफर्ट्स डाले हैं, जो भी आपने हार्डवर्क किया है, जब आप उस पर गिव अप नहीं करोगे, आगे बढ़ते रहोगे, काम डाउन हो जाओगे, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करोगे तो डेफिनेटली एज अ विनर आप निकल के आओगे। एंड इट इज़ योर लग्जरी दैट लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, जो भी आपने हार्डवर्क किया उसके लिए आपको अप्रिसिएशन मिलेगी। एंड यू विल फील दैट आपके अपने ही इमोशंस आपको ओवरवेलमिंग कहीं ना कहीं बाय द एंड ऑफ द वीक लगेंगे, मगर दैट विल बी अ हैप्पी एंडिंग ऑफ दिस ब्यूटिफुल वीक। तो अपना काम करते रहिए, बेसिकली वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन द पाथ यू आर मूविंग ऑन, गिव अप नहीं करिए, इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए, कोई भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजन इस वीक ना लीजिए। इट विल बी अ वीक फुल ऑफ लव, इमोशंस एंड योर सेल्फ ग्रोथ। ऑल द वेरी बेस्ट। नाउ कमिंग टू टॉरस यानी कि वृषभ राशि, आपके लिए ये वीक क्या मैसेज लेके आ रहा है, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको अवॉइड करना चाहिए। देखते हैं डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आप कहीं ना कहीं इस वीक की स्टार्टिंग में ही अपने आप को एक्सप्लोर करने निकलने वाले हो। लोनलीनेस की फीलिंग है लेकिन आपकी खुद की स्ट्रेंथ के साथ, और एक
लो टाइम जो है ना ये टेम्पररी टाइम होगा, ये परमानेंट नहीं है। तो आप अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए, बट देन यू हैव टू कम बैक टू द वंस दोज हु लव यू, जिनको आप प्यार करते हो, जो आपको प्यार करते हैं, जो आपके अपने हैं, इमोशंस जहाँ से आपके अटैच्ड है, कुछ टाइम तक वहाँ पर वापस आना ही होगा आपको। तो अभी आप इस वीक कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सप्लोर करना शुरू कर रहे हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं स्टक भी फील कर रहे हो। आपके कोई डिसीजंस हैं, बहुत फर्म डिसीजंस हैं जिनको आपने लिया है, लेकिन अब आपको समझ नहीं आ रहा उन पे आगे वर्क कैसे करना है। द ओनली थिंग रिक्वायर्ड, जो डिवाइन मैसेज आ रहा है वो ये है कि आपको अपनी वर्ड्स, अपने थॉट्स में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लाने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा अपनी ही चीज़ों में अगर आप रिजिड हो जाएंगे ना, स्टक हो जाएंगे उस रिजिडिटी की वजह से, तो आपको आगे मूव ऑन अगर करना है तो फ्लेक्सिबिलिटी लाने की ज़रूरत है। थोड़े से अपने थॉट्स को चेंज करिए, ब्लेसिंग्स ऑलरेडी आपके साथ हैं। आगे आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, कुछ तो नया ऐसा स्टार्ट कर रहे हैं जिससे आपको फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगी, मगर इसमें आपको गाइडेंस ये आ रही है कि आपको नॉलेज अपनी इंक्रीज करती रहनी है, फर्म स्टेप बना के रखना है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वो वाले फील्ड पे आप चलेंगे तो डेफिनेटली ग्रो करते जाएंगे। इमोशंस के साथ ग्रो कीजिए। तो जो स्टार्टिंग आपने करी थी कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सप्लोर करने में, बाय द एंड ऑफ द वीक जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, वहाँ आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि आपको इमोशंस को अपने साथ लेके आगे बढ़ना है, तो आप अच्छा ग्रो करेंगे। कंटेंटमेंट बाय द एंड ऑफ द वीक आपको फील होगा, आपको मिलेगी वो कंटेंटमेंट, आप अपने आप को खुश, बहुत सेटिस्फाइड कहीं ना कहीं पाएंगे। आपने अच्छे से अपने फाइनेंसेस को हैंडल किया है, आप अच्छे से अपने इमोशंस के साथ आगे ग्रो कर गए हो, और अब आप अपने आप में एक अकम्पलिशमेंट फील कर रहे हो। तो जो एक सीड कहीं ना कहीं उगाया था ना, एक नई शुरुआत कहीं गई थी, उसके रिजल्ट्स भी आपको बाय द एंड ऑफ दिस वीक मिलेंगे। एटलीस्ट इतने रिजल्ट्स होंगे जिससे आपको खुशी मिले, आप अपने आप में एक सेल्फ सफिशिएंट फील करें कि मैं इनफ हूँ अपने लिए और मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ जो भी मैं चाहूँ। तो आपकी स्टेबिलिटी बढ़ती हुई दिख रही है स्टार्टिंग ऑफ द वीक से, लो एनर्जी से शुरू होते हुए एंड ऑफ द वीक में एक फुलफिलमेंट की एनर्जी है, एक सेल्फ अकम्पलिशमेंट की फीलिंग है जो कि बहुत ही खुशियाँ लेके आएगी। तो जब एंड में वो खुशियाँ आनी है तो व्हाई नॉट इन द बिगनिंग, शुरू से ही एक स्माइल के साथ ये वीक शुरू कीजिए। डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल वीक फॉर ऑल ऑफ यू। कमिंग टू जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, तो देखते हैं आपके लिए ये वीक क्या स्पेशल मैसेज, गाइडेंस एंड प्रिकॉशंस लेके आ रहा है। ये वीक शुरू हो रहा है थोड़ी सी लो एनर्जी खुद के लिए, लेकिन बाकी सब के लिए आप बहुत केयरिंग, बहुत लविंग रहने वाले हो। एक डलनेस हो सकती है, जो एक होता है ना कुछ मिसिंग है, समथिंग इज मिसिंग, सब कुछ है, बहुत अच्छा है, फ्लो ऑफ एनर्जी भी बहुत प्यारी है, बहुत सोल कनेक्टेड भी बहुत अच्छे हो आप, लेकिन फिर भी कुछ एक मिसिंग एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हो, और वही मिसिंग जो है ना आपके दिमाग में उलझने क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से आपके आसपास के लोग कहीं ना कहीं फ़ायदा उठा सकते हैं, आपको एंगर इश्यूज हो सकते हैं क्योंकि आप कुछ मिसिंग फील कर रहे थे। तो आपको अकम्पलिशमेंट फील करना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए बहुत ज़रूरी है एक मैसेज जो आपके लिए डिवाइन की तरफ से आ रहा है, वो ये कि लोगों की बातों पे ध्यान नहीं करना। इन द वेरी बिगनिंग ऑफ द वीक बहुत पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है कि आपके आसपास के लोग आपके बारे में कुछ ऐसी बातें करें या आपके लिए कुछ ऐसी बातें करें जहां आप और लो एनर्जी में चले जाएं, आपको सेल्फ डाउट्स होने लग जाएं। आपको वो नहीं करना, आपको इग्नोर करना है, बिकॉज यू आर मेड टू शूट अप, हाई शूट अप करना है, आपको बहुत ऊपर तक जाना है। तो किसी की बातों पे ध्यान नहीं देना है। आप एक न्यू बिगिनिंग करने वाले हो एक फुल ट्रस्ट के साथ, वो डिवाइन एनर्जीज पे ट्रस्ट के मेरा कुछ भी गलत नहीं हो सकता एंड आई हैव द राइट पीपल अराउंड मी, मेरे आसपास सब अच्छे लोग हैं, सच्चे लोग हैं जो मेरा हाथ पकड़ लेंगे। ये एनर्जी के साथ आप आगे ग्रो कर रहे हो, बट वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड होने का मैसेज है। आपकी प्योरिटी, आपकी इनोसेंस आपके साथ रहेगी, आपका टैलेंट आपके साथ रहेगा, लेकिन उसको आपको खुद को भी पहचानना ज़रूरी है। लोग आपको बाय द एंड ऑफ द वीक आते आते आपको खुशियाँ मिलेंगी, आपके लिए सेलिब्रेशंस होंगी, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन वो तब पॉसिबल है जब पहले आप खुद अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखेंगे।
तभी इस लग्जरी को आप इंजॉय कर पाएंगे। आपके लिए आपकी सेल्फ पर्सनालिटी और पैसा ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो इस वीक का मैसेज है वो ये है कि वो दोनों ही आपको मिलेंगे। यू विल बी गेटिंग द राइट गाइडेंस, आपको मिलेगा भी, आप वो शेयर भी करोगे दूसरों के साथ। एक सर्कुलेशन बहुत अच्छा अपनी पर्सनालिटी के साथ, मनी के साथ आप बनाने वाले हो, जिससे आपकी लाइफ में लग्जरी का एक फ्लो बनेगा। लग्जरी का फ्लो बनने वाला है, उसके लिए आपको रिसीविंग मोड में भी आना पड़ेगा। साथ के साथ एक सही सर्कुलेशन बने तो आपको खुद को भी एप्रिसिएशन देनी होगी। दूसरों की बातों में मत आइए, खुद को अप्रिशिएट कीजिए। ये टाइम है सेल्फ लव का। तो दिस वीक इज स्पेशली फॉर सेल्फ लव, सेल्फ अकम्प्लिशमेंट। दिस इज योर लग्जरी एंड यू विल गेट whatever you deserve from the society। आपका सर्कुलेशन, आपकी पर्सनालिटी और पैसे का बहुत अच्छा बनेगा by the end of the week। All the very best। Now we come to कैंसर यानी कि कर्क राशि। आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस है, क्या प्रिकॉशंस हैं, लेट्स सी। तो आप कहीं ना कहीं स्टेगनेंट हो इस वीक में। जब आप एंटर कर रहे हो एक स्टेगनेंट एनर्जी के साथ, मतलब आप रेडी हो आगे मूव ऑन करने को, लेकिन मूव कर नहीं पा रहे हो। कुछ चीज़ें हैं या आपकी खुद की एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का लैक है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि अभी मैं रेडी नहीं हूँ पूरा आगे बढ़ने को। लेकिन आगे आपके लिए वेट कर रहा है टाइम चेंज, लव, पार्टनरशिप। बहुत अच्छा टाइम आ रहा है। आपको डेफिनेटली अपने आप को पुश करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, एंड आप बढ़ेंगे भी। कहीं ना कहीं आपके लिए मैं बहुत अच्छी पार्टनरशिप देख रही हूँ। दिस मे बी अ वीक ऑफ लव फॉर ऑल ऑफ यू। एक प्यार का वीक होने वाला है। लवर्स की एनर्जी आ रही है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, द एम्प्रेस की एनर्जी है। दैट मीन्स कि आप अपनी लाइफ में एक स्टेप अहेड डेफिनेटली जाने वाले हो। मेजर चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। आपको उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप टाइम के साथ चेंज नहीं होंगे तो टाइम ने तो चेंज हो ही जाना। दैट इज़ इनएविटेबल। टाइम चेंज होता ही है, आपको उसके साथ चेंज होना बहुत ज़रूरी है। तो आपके लिए डिवाइन गाइडेंस यही है कि वो पुश आप खुद अपने लिए बन जाइए, आगे बढ़िए। देयर आर पीपल अराउंड यू जो आपको सपोर्ट करेंगे, और उसकी वजह से ही आपको एक अंदर की ट्रूथफुलनेस कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रही है। सडन चीज़ें ग्रो होंगी, सडन चीज़ें चेंज होंगी, एकदम से चेंजेस आएंगे, एंड उसके बाद आप देखेंगे कि आप एक हायर लेवल पे पहुंच गए हो, जो शायद आप चाहते थे बट अभी आपको एक्सपेक्टेड नहीं था। आपको लग नहीं रहा था कि मैं अभी यहाँ पहुँचूँगी या पहुँचूँगा, कि मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ। बिकॉज ये स्टेगनेशन वाली जो एनर्जी है ना, वो बता रही है कि आप रेडी तो थे, मगर आपको अभी लग रहा था कि इट इज़ नॉट द राइट टाइम, या मे बी अभी पॉसिबिलिटी नहीं है, नहीं अभी चीज़ें पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं है। आपको सेल्फ डाउट्स थे, आपको डाउट था आप कर पाओगे, लेकिन आप देखेंगे कि इस वीक के अंदर वो डाउट सारे क्लियर होंगे। सडन चीज़ें चेंज होगी एकदम से, और आप एक नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ पे पहुंच जाओगे। पॉसिबिलिटी है जो लोग अपने लिए लाइफ पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं उनकी शादी हो सकती है, एटलीस्ट आप एक रिलेशनशिप में आ सकते हो, दैट इज़ फॉर श्योर। तो ये वीक रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जो भी रिलेशनशिप्स में जा रहे हैं उनके लिए भी, और जो जाना चाहते हैं उनके लिए भी। बट बाय द एंड ऑफ द वीक आप फिर उस एनर्जी में जाने वाले हो कि आपको खुद को समझना है। तो मैं आपको गाइड ये करूँगी, जो डिवाइन मैसेज आपके लिए आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो मेजर एनर्जीज आपकी लाइफ में आई हैं, जो चेंजेस आपकी लाइफ में आए हैं, दे आर फॉर योर बेटरमेंट। इनको एम्ब्रेस कीजिए, इनको एंजॉय कीजिए, और इनके साथ अगर आप थोड़ा टाइम स्पेंड करके इसको हजम करने के लिए अपने साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो कीजिए। लेकिन जो आपके साथ आपके आसपास लोग हैं वो आपके लिए बहुत खुश है, उनको इग्नोर नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज थोड़ा सा टाइम अपने लिए आप निकाल रहे हैं तो दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि ये सक्सेस, ये नेक्स्ट स्टेप ऑफ लाइफ, इसको डाइजेस्ट करने में आपको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। ऑल द वेरी बेस्ट। अब बारी आ गई है लियो यानी कि सिंह राशि की। आपके लिए ये वीक क्या स्पेशल मैसेज लेके आया, क्या डिवाइन गाइडेंस है आपके लिए, क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या करना चाहिए, लेट्स सी। तो ये वीक शुरू हो रहा है बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी के साथ। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, दैट मीन्स आप ऑलरेडी एक अच्छे लेवल पे हैं, आप बहुत बैलेंस्ड है, आपने सब कुछ चीज़ों को अच्छे से संभाल रखा है।
देयर इज़ अ फ्लो ऑफ एनर्जी, आपके आसपास सब कुछ फ्लो कर रहा है, बहुत प्योर है, बहुत काम है, बहुत अच्छा लग रहा है आपके आसपास सारा कुछ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप अपनी स्ट्रेंथ मिस कर रहे हो। इस वीक में आपको कुछ तो एक्स्ट्रा इमोशन ऐड ऑन चाहिए, आपको एक ना ऑथेंटिकेशन चाहिए, एक कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो आपको आके बोले कि यस यू आर वर्थ इट, यू वांट समवन टू शो लव। शो करने की ज़रूरत है, आप चाहते हो कि कोई आपको शो करे वो प्यार, ये नहीं कि दिल में प्यार है छुपा हुआ, आपको छुपा हुआ प्यार नहीं, इस वीक आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको कोई एक्सप्रेस करे। उसके लिए आप खुद भी दूसरे लोगों के साथ, अपने बड़ों के साथ, मे बी अपनी मदर के साथ, या मदर फिगर जो भी आपकी लाइफ में है, आपकी सिस्टर हो सकती हैं या whoever, जिसको भी, इट्स नॉट नेसेसरीली कि वो फेमिनाइन ही हो, वो फेमिनाइन एनर्जी हो सकती हैं जिनके साथ आप बहुत कनेक्टेड फील करते हैं, उनके साथ आप टाइम स्पेंड करोगे। मिडवीक मैं देख पा रही हूँ कि आप एक एनर्जी एक्सचेंज के साथ जाएंगे, बहुत कामिंग एनर्जी के साथ ब्लेसिंग्स लेते हुए आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर आप डिसाइड करेंगे कुछ चीज़ों को एंड करना और न्यू बिगनिंग करना। तो आपको वो एक टाइम जो चाहिए था ना अपने आप को समझने का, किसी की ब्लेसिंग्स चाहिए थी, किसी की गाइडेंस चाहिए थी, वो आप लेते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप एक कोई डिसीजन लेने वाले हैं। वो डिसीजन जहाँ पर काफ़ी मेजर चेंजेस ये आएंगे कि कुछ तो आपकी लाइफ में पूरी तरह से आप एंड करेंगे। वो चीज़ें जो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रही हैं, वर्थ इट नहीं थी, लेकिन आपके साथ ही थी, वो सडन अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में लेके आ रही थी चीज़ें, उन चीज़ों को आप कहीं ना कहीं एंड करना चाहते हो। और वही आप समझने के लिए वो गाइडेंस, वो सेल्फ इंस्पेक्शन, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, बड़ों के साथ टाइम स्पेंड करना, वो इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आप डिसीजन पे पहुंचना चाह रहे हो इस वीक में कि आपको वो चीज़ें एंड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप डिवाइन गाइडेंस की भी वेट कर रहे हैं तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि चीज़ें एंड हो रही हैं, आप कर रहे हो, एंड वो हो रही हैं तो वो बेटरमेंट के लिए ही हो रही है। जो डाउट्स हैं आपको कि आगे जाके चीज़ें ठीक रहेंगी या नहीं रहेंगी, तो वो डाउट्स आपके क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि डिवाइन गाइडेंस आपके लिए यही है कि लेट द पास्ट गो बिकॉज देर इज़ अ ब्यूटिफुल फ्यूचर वेटिंग फॉर यू। जो भी जा रहा है वो ख़त्म होने के लिए ही था, क्योंकि आगे आपको और भी बेटर मिलने वाला है। आगे बढ़ते जाइए, ग्रो करते जाइए, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द वीक भी मैं आपको देख रही हूँ कि अब आप रिलैक्सिंग मोड में डेफिनेटली नहीं रहने वाले हो, आप आगे बढ़ते ही जाओगे। तो छुट्टी नहीं एंजॉय करने वाले आप एंड में, और आगे बढ़ने वाले हो। न्यू बिगिनिंग आप बाय द एंड ऑफ द वीक कुछ करने वाले हो, न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में कोई ना कोई आएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। अब बारी आ गई है वर्गो यानी कि कन्या राशि की। तो देखते हैं आपके लिए ये वीक का स्पेशल मैसेज लेके आ रहा है, प्रिकॉशंस एंड टू डू लिस्ट। ओके, तो आप तो एक विनिंग एनर्जी के साथ ही इस वीक में एंटर कर रहे हो। आपने काफ़ी अच्छा काम किया है जिसके लिए आप एक विनर की तरह आ रहे हो। तो लोग आपके साथ हैं, आपके आसपास के लोग भी आपकी विन सेलिब्रेट करें। इनफैक्ट उनके साथ मिलके ही आपने कोई काम किया था जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये सक्सेस आई है। अब आगे क्या करना है, तो कहीं ना कहीं आप आगे एक स्टक एनर्जी में हो कि यहाँ तक तो मैं पहुँच गया या पहुँच गई, अब आगे मुझे क्या करना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, थोड़े से अपने थॉट्स चेंज करने हैं और आगे बढ़ते रहिए। इमोशनल जो भी थॉट्स आपके साथ हैं, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की इस टाइम आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते रहेंगे तो ये इसके आगे बढ़ने का आपको पता भी नहीं चलेगा, एक्चुअली आप स्टक हो जाओगे। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ गो विद द फ्लो एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है। आपके इमोशंस आपके साथ हैं, आप जो इमोशनल इस टाइम थॉट्स आपको आ रहे हैं ना, कि आपको लग रहा है कि ठीक है कर लेते हैं, देखी जाएगी आगे क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्लान आउट नहीं करते हैं, वो ही सही थॉट है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग में जा रहे हैं तो आप स्टक फील करेंगे। आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे कि गो विद द फ्लो एनर्जी में आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे कि जो आपने अचीव किया है वो तो आपके साथ रहने ही वाला है, प्लस एड ऑन हो जाएंगी और अचीवमेंट्स। नेक्स्ट स्टेप आप अपनी लाइफ में लेने को डेफिनेटली रेडी हैं एंड आप ले भी लेंगे, एंड सही डायरेक्शन में आप चल रहे हैं। तो कहीं भी बहुत ज़्यादा सोचने की, प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक गुड प्लानिंग के साथ आगे बढ़े हुए हो। अब सिर्फ आपको अपने इमोशंस को भी ग्रो करना है, और आगे जाके जहाँ कहीं भी आप एक नेक्स्ट स्टेप में फुट अप करोगे, जहाँ भी आप नेक्स्ट स्टेप रखोगे, वहाँ पर आप देखोगे कि आपको डिवाइन गाइडेंस, आपके कोई ना कोई
गुरु, कोई टीचर, कोई आइडल, कोई ना कोई आपका हाथ ज़रूर पकड़ लेंगे, आपको गाइडेंस मिल जाएगी और आपको नेक्स्ट स्टेप पे कैसे जाना है, कैसे आगे बढ़ना है, वो आपको अपने आप से गाइडेंस मिल जाएगी। बिकॉज वो डिवाइन एनर्जीज हैं जिनको आप अभी क्लेम कर रहे हो, वो आपको हेल्प कर रही है आगे ग्रो करने में। तो कहीं भी स्टक हैं, कहीं पर भी, तो वहाँ पर सिर्फ गो विद द फ्लो, डिवाइन एनर्जीज पे विश्वास कीजिए, अपनी इंट्यूशन पे विश्वास कीजिए, आपके आसपास जो आपकी टीम है, जो आपके आसपास लोग हैं, उन पे ट्रस्ट कीजिए और आगे बढ़ जाइए। स्टक होकर रुकने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर बना के रखिए, डेफिनेटली इट विल बी अ वेरी गुड वीक। आपको अच्छी गाइडेंस अपने आप मिल जाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट। अब बारी आ गई लिब्रा यानी कि तुला राशि की। तो आपके लिए ये वीक क्या डिवाइन गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स लेके आया है, देखते हैं। ओके, तो आप एंटरटेनिंग एनर्जी के साथ एंटर कर रहे हो इस वीक में। आपके इमोशंस, आपके फ्रेंड्स, आपकी स्ट्रेंथ, वो सब आपके साथ है। आप ग्राउंडेड है, स्टिल यू आर एंजॉइंग दिस वीक। तो आप दोस्तों के साथ आगे बढ़ रहे हो, आपकी फैमिली आपके साथ है, तो कहीं ना कहीं सेलिब्रेशंस हैं। इस वीक की स्टार्टिंग में ही मैं आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस दिख रही हूँ। कोई ना कोई छोटी मोटी पार्टी भी हो सकती है, आप पार्टी इंजॉय कर रहे हो जहाँ आपके फ्रेंड्स आपके साथ हैं, आपकी फैमिली आपके साथ है, आप इंजॉय कर रहे हो इस टाइम को। अब उसके आगे आपको क्या करना है वो आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आपको उसके आगे क्या करना है कि अब आपको अपनी पार्टी वाले मोड से बाहर निकलना होगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं वो पार्टी मोड में स्टक हो गए हो। आप ब्लेस्ड हो, आप खुश हो, आप इंजॉय कर रहे हो, दैट्स गुड। बट अब उस मोड से निकलने का मन नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं मिड वीक में आपको फिर से काम पे जाना है, फिर से अपने आप को अपनी ग्रोथ की तरफ लगाना है। वो सोच के ही कहीं ना कहीं आप अटक जाओगे, स्टक फील करोगे। लेकिन दैट इज़ हाउ यू आर ब्लेस्ड, क्योंकि आप ब्लेस्ड हो, आपने एंजॉय किया अपनी फैमिली के साथ। अब आपको पता है कि नेक्स्ट स्टेप तो लेना ही है। तो ट्रैवल आ रहा है कहीं ना कहीं इस वीक में। हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के पास आए थे, आप कोई पार्टी थी आपके घर में, आपके फ्रेंड्स के साथ कोई फंक्शन था जिसके लिए आप आए थे। अब आप वापस निकल के अपने वर्क के लिए, अपने काम के लिए आगे जा रहे हो, और वापस ये ट्रैवल का टाइम होगा, अगली ग्रोथ का टाइम होगा। तो आप आगे जाएंगे कहीं ना कहीं। बाय द एंड ऑफ द वीक आप दूसरों की खुशी के लिए काम कर रहे हो, अपने आप को डल एनर्जीज में कहीं ना कहीं पा रहे हो, लेकिन दैट इज़ अ मेडिटेटिव टाइम। मतलब है सब कुछ आपके पास, आप बहुत अच्छे गाइड हो, आप बहुत अच्छा दूसरों का ख्याल रखते हो, बहुत अच्छा टाइम आप दूसरों के साथ स्पेंड करते हो, आपको सबके साथ रहना पसंद है। लेकिन इस टाइम आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा अपने करियर में और आपकी जो फैमिली लाइफ है उसमें। वो बैलेंस इस वीक में आप बनाते हुए दिख रहे हो। मज़े मस्ती करने के बाद, पार्टी करने के बाद, खुद के करियर पे वापस फोकस करते हुए, although you will be missing the energy of being together with your friends and family, but still you will be happy कि आप ये दूसरों के लिए, दूसरों की खुशी के लिए ही कर रहे हो, क्योंकि आपकी ग्रोथ आपकी फैमिली को ग्रोथ दे रही है। इस एनर्जी को जब आप अपने अंदर पॉजिटिविटी वे में लेके आओगे तो आप डेफिनेटली खुश फील करोगे, आप मेडिटेटिव फील करोगे, आप ब्लेस्ड फील करोगे। तो फील ब्लेस्ड दैट यू हैव पीपल विद यू, और वो आपको हर जगह सपोर्ट करते हैं। आप नो डाउट अपनी ग्रोथ के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिजिकली आपके साथ कोई हो ना हो, इमोशनली सब आपके साथ है। ऑल द वेरी बेस्ट। अब बारी आ गई स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि की। तो ये आपके लिए वीक क्या लेके आया है, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, देखते हैं। ग्रोथ, स्ट्रेट ग्रोथ आ रही है। आप डेफिनेटली बहुत मेहनत करके आगे बढ़े हो, अब आप बढ़ने वाले हो, आगे ही बढ़ते जा रहे हो। ये ग्रोथ की एनर्जी है इस वीक में आपकी। कहीं ना कहीं आपका हार्ड वर्क वो आपको आगे लेके आया है, तो आप अभी भी काम करने को तैयार हो। तो ये वीक आपका कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ वाला रहने वाला है, खुद की स्ट्रेंथ शो करने वाला, स्ट्रेंथ के रिजल्ट्स लेने वाला। आप एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचने वाले हो, ग्रो आगे करते हुए। एक मैच्योरिटी लेवल आप देखेंगे अपने अंदर, बट स्टिल रेडी टू वर्क। आगे अभी और बढ़ना है, अभी और अग्रेशन है आगे बढ़ने में। अभी स्काई इज द लिमिट, ऑल्दो यू आर रीचिंग अ प्लेस, बट अभी आपको और आगे बढ़ना है। तो आप डेफिनेटली अपने आप को एक हायर पोजीशन पे देखेंगे इस वीक में। आप जो भी बनाना चाहते थे वो आपने बनाया है, आप अपने एक फर्म पोजीशन पे पहुंचे हो। यू हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओवर यू, आपकी मैच्योरिटी है,
आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, आपने अपना साम्राज्य खुद बनाया है, अब आपको और आगे बढ़ना है, अब न्यू ग्रोथ करनी है, कोई न्यू स्टेप आगे आप ऐड ऑन करने वाले हो अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से आप सोच रहे हैं कि और ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है। स्टार्स आपके फेवर में हैं, बट अब यहाँ कहीं ना कहीं मैं आपकी लाइफ में थोड़ी डिसऑर्गेनाइजेशन देख रही हूँ। आप यहाँ तक बहुत अच्छे से पहुँचे थे, बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में पहुँचे थे, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को आपने मैच्योरिटी से हैंडल किया हुआ था, इसीलिए ये स्ट्रेट ग्रोथ आपको मिली थी। लेकिन अब ये जो आगे आप न्यू स्टेप लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं मिसिंग एनर्जी। आप खुद ही ना एक जल्दबाजी में आ जाओगे कि अब मैं नेक्स्ट स्टेप ले रहा हूँ ना, तो इसको मैं जल्दी से ख़त्म कर दूँ। वो जल्दबाजी में आप कहीं ना कहीं अपना कोई लॉस कर लेंगे, कहीं ना कहीं चीज़ों को अधूरा छोड़ देंगे। जितना हो रहा है उतना किया, आगे निकल जाओ बस। ऐसी एनर्जी के साथ आपके लिए गाइडेंस यही है कि आपको प्रिकॉशंस भी यही लेनी चाहिए कि आपको जल्दबाजी नहीं दिखानी है, आपको फर्मली काम करना है, थोड़े से ऑर्गेनाइज्ड हो जाइए। आप बहुत मैच्योरिटी से यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इस मैच्योरिटी को लूज़ नहीं करना है, इस मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़िए। इमेच्योर डिसीजन लेते हुए कहीं ना कहीं आपको मैं देख रही हूँ इस वीक में। ऑल्दो इट विल बी ओके कि आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली दे आर ऑल हैप्पी, दे आर गुड, बट आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ सकते हो, आप कहीं ना कहीं स्टक हो सकते हो। तो आपके लिए सजेशन डेफिनेटली यही है कि कुछ भी न्यू स्टार्ट करने से पहले आपके साथ जो है आपकी फैमिली या आपके पार्टनर्स या आपके काम में जो भी आपके साथ हैं, उनकी सलाह ले लीजिए, उनकी गाइडेंस ले लीजिए। एंड अगर कहीं कोई आपको रोक रहा है किसी स्टेप पे आगे बढ़ने को, तो उस पर डेफिनेटली अच्छे से एनालाइज कीजिए। मैच्योरिटी को लूज़ नहीं करना है, अदरवाइज आप स्टक हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ द वीक। बहुत अच्छी ग्रोथ के बाद जल्दबाजी में न्यू स्टेप लेने की गलती नहीं करिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। अब बारी आ गई है सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि की। तो ये वीक आपके लिए क्या स्पेशल मैसेज है, क्या गाइडेंस है, लेट्स सी। ओके, एनर्जी है लव की, केयर की। ये वो प्यार है जो आपको अपने बड़ों से मिलता है, जो ब्लेसिंग्स के रूप में आपको मिलता है, उसके साथ आप इस वीक में एंटर कर रहे हो। काफ़ी इंट्यूटिव रहने वाले हो, सेल्फ एनालिसिस के साथ ये वीक स्टार्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये वीक बहुत अच्छा स्टार्ट हो रहा है आपका। बहुत केयर एंड लव के साथ, सेल्फ इंस्पेक्शन के साथ, इंट्यूशन आपकी आपके साथ है। लेकिन डेफिनेटली कोई डिसीजन लेने का टाइम नहीं है, तो डिसीजन मत लीजिए, बिकॉज ऑलरेडी एक कंप्लीट सर्कल कंप्लीट हो रहा है आपकी लाइफ में। जो भी आप कर रहे हो उसमें अभी आपको कोई डिसीजन लेने की बेसिकली ज़रूरत ही फील नहीं हो रही है। आप अपने आप में कंप्लीट फील कर रहे हो इस वीक में। आप वर्ल्ड की एनर्जी है, दैट मीन्स एवरीथिंग अराउंड यू इज़ वेरी पॉजिटिव। आपको जो भी चाहिए था वो मिड वीक तक आपको मिल रहा है, जो भी एक्सपेक्टेशंस थी आपकी पूरी हो रही है। आप खुद में बहुत संतुष्ट, बहुत काम, बहुत प्योर फील कर रहे हो। स्ट्रेंथ है आपके दिमाग में, फन है, जॉय है और स्ट्रेंथ भी है, प्योरिटी भी है। तो आप उस प्योर एनर्जी के साथ आगे जा रहे हो एंड यू नो दैट यू आर अ कंप्लीट एनर्जी। आपको ना आसमान से कह लो, धरती से कह लो, कहीं से किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। बहुत प्योर एनर्जी के साथ ये वीक में आप आगे बढ़ रहे हो और आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहने वाली है। आप जो अपनी लाइफ में एक सक्सेस चाहते थे, ग्रोथ चाहते थे, वो आपको मिलने वाली है। आपकी कम्युनिकेशंस की वजह से, आपकी स्किल जो है अपने आप को एक्सप्रेस करने की, उसकी वजह से आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। आपको एक्सपेक्टेड था मे बी प्रमोशन या जो भी अपनी लाइफ में एक नेक्स्ट स्टेप आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कंप्लीशन के बाद, कि ये सब कुछ मेरे साथ हो जाएगा, मुझे ब्लेसिंग्स मिल गई हैं, अब ये हो गया है, जो मुझे चाहिए था सब मिल गया है, अब इसके बाद मुझे ये नेक्स्ट स्टेप एंटर करना है, नेक्स्ट अपनी शुरुआत करनी है। तो वो शुरुआत भी इसी वीक में आपकी हो जाएगी। आपको एक रिप्रेजेंट करोगे, आप अपने आप को एक फॉरवर्ड पोजीशन में पाओगे, जहाँ सब आपको सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, आप ऐसी पोजीशन पे होगे। बट आप बाय द एंड ऑफ द वीक ना कहीं कोई जल्दबाजी कर रहे हो, मे बी बिकॉज वो कंप्लीशन है, वो सक्सेस है, वो सब कुछ पॉजिटिव है, तो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत लाइए, क्योंकि अभी तक यहाँ आप ब्लेसिंग्स के थ्रू पहुँचे हैं, आप खुद पे इंट्यूशन पे ट्रस्ट करते हुए यहाँ पहुँचे हैं, तो आगे भी आपको वो कंटिन्यू रखना है। आपको नहीं भूलना है कि ब्लेसिंग्स इंपॉर्टेंट होती है और खुद की इंट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
तो कोई भी आपको कुछ भी सलाह दे दे, आप सिर्फ क्योंकि अच्छा टाइम चल रहा है सोच के उस पर वर्कआउट मत कीजिएगा। आप वर्कआउट सिर्फ उसी बात पे करना जहाँ आपको पता है कि आप खुद वो चीज़ें हैंडल कर सकते हो, तो डेफिनेटली आगे टाइम अच्छा जाता रहेगा। नहीं तो जल्दबाजी में आप कोई ना कोई ऐसी गड़बड़ कर सकते हो जहाँ आपको लॉन्ग टर्म पे नुकसान होगा। हो सकता है साथ के साथ नहीं पता चले, बट आगे कहीं फ्यूचर में आपको पता चलेगा कि ये डिसीजन आपने जल्दबाजी में लिया था और ये आपसे अब हैंडल नहीं किया जा रहा है। तो डिवाइन गाइडेंस आपके लिए यही है कि जिस एनर्जी के साथ आप आगे बढ़े हो, जो ब्लेसिंग्स लेते हुए आप आगे बढ़े हो, उनको अपने साथ रखिए, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए और काम वही कीजिए जो आप खुद हैंडल कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। कमिंग टू नेक्स्ट कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, ये वीक आपके लिए क्या स्पेशल मैसेज, गाइडेंस एंड प्रिकॉशंस लेके आ रहा है। तो आप यहाँ पर हो बहुत ही स्टिल एनर्जी के साथ, आगे बढ़ना है, आगे का सोचना चाहते हो, आपके साथ लोग भी हैं, लेकिन आपके लिए सजेशन क्या है यहाँ पर कि आप आगे बढ़िए, लेकिन जो आपके साथ है ना उनको साथ लेके बढ़िए। तो थोड़ा सा आप ट्रैवल कीजिए, कहीं बाहर जाके आइए, कहीं आउटिंग करके आइए, जिससे आपका माइंड जो है वो काम हो, सही डिसीजन ले पाए। क्योंकि आप मुझे ना कहीं लोनली होते हुए दिखते हो, अपने ही डिसीजंस लेते हुए, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचते हुए अकेलापन महसूस करोगे और वहाँ पर चीज़ें खराब हो जाएंगी। द थिंग्स आर कमिंग टू एन एंड बाय द मिड वीक। आप देखेंगे कि जो नेगेटिव थिंग्स थी आपकी लाइफ में, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चीज़ें थी ना, जो फेज है एक लाइफ का, बेसिकली वो एंड हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है। तो आपको उसको लेट गो करना ही होगा, ये टाइम आपको पास करना ही होगा। आपके साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं वो ख़त्म होने के लिए ही थी, उनको जाना ही था। तो लेट गो करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, उनको हैंडल करना, उन चीज़ों को एक्सेप्टेंस देना इजी हो जाएगा। नहीं तो आप कहीं ना कहीं खुद को ही फेलियर मानना शुरू हो जाएंगे, जो मुझे लग रहा है कि इस वीक में ना आप खुद को कहीं ना कहीं ट्रैप्ड फील करोगे। आप फील करोगे कि चीज़ें ख़त्म हो रही है, मुझसे संभल नहीं रही है, मैं ट्रैप हो गया हूँ, मैं उठ नहीं सकता हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। आपके लिए गाइडेंस यही है कि प्लीज़ इन थॉट्स से बाहर निकलिए। जो चीज़ें ख़त्म होनी हैं उनको जाने देना ही बेटर होता है। तो ये वीक आपका लेट गो करने का है, उन सभी चीज़ों को जो आपके लिए नहीं बनी और आपको पता चल रहा है, आपको डेफिनेटली पता चल रहा है। आपके आसपास कोई वो रिलेशंस हो सकते हैं, कोई काम हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सब पॉजिटिव चीज़ें, कोई नेगेटिव चीज़ें भी ख़त्म हो सकती हैं आपकी लाइफ से। डिपेंड करता है कि आप कैसे उन चीज़ों को एक्सेप्टेंस देते हो, कैसे अपने एटमॉस्फेयर को एक्सेप्टेंस देते हो। तो ये टाइम आपका एक्चुअली कोई डिसीजन ना लेते हुए, अगर आप छोटा सा एक ट्रैवल कर रहा हो, अपने जो भी आपके साथ आपके अपने हैं, आपकी फैमिली है, उनके साथ थोड़ा सा एक ट्रिप, एक छोटा सा ट्रैवल ट्रिप कर लो, जिससे आपके मन को सुकून मिले। कहीं वाटर बॉडीज़ के साथ, कहीं नेचुरल एनवायरनमेंट में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, क्योंकि वहाँ पर जाके आपके मन को शांति मिलेगी। क्योंकि चीज़ें जो ख़त्म होनी है वो तो होनी ही है, कम से कम मन शांत होगा तो आप खुद को समझने में टाइम दे पाओगे, आप खुद उठ पाओगे, आप ग्रो कर पाओगे। आपको ये पता होगा कि जब अंधेरा बहुत घना होता है तो उसके बाद सुबह आती ही आती है। तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा डार्कनेस में ना हम देखना भूल जाते हैं, हम रोशनी ढूंढते रहते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि रोशनी हम खुद भी तो हो सकते हैं। डार्कनेस में लाइट ढूंढने की बजाय आप देखिए कि आप खुद वो लाइट हैं। आप जैसे ही उठेंगे अंधेरा अपने आप ख़त्म हो जाएगा और बाय द एंड ऑफ द वीक आपके पास वो एनर्जीज़ हैं, वो ब्लेसिंग्स हैं आपको सर्व हो रही है, जिससे एक न्यू बिगनिंग होगी। आप अपने आप को न्यू इमोशंस के साथ घिरा हुआ पाएंगे, आपकी ग्रोथ भी न्यू होगी और सब कुछ बहुत ही प्योर, बहुत ही प्यारा, बहुत ही कामिंग होगा, जो एक्चुअली आपको तब रियलाइज़ होगा कि जो ख़त्म हुआ है वो अच्छा ही है, ख़त्म हो गया, क्योंकि अब मैं सुकून मिल रहा है मुझे, अब मुझे लाइफ में कंटेंटमेंट मिल रही है। ऑल द वेरी बेस्ट। अब बारी आ गई है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि की। देखते हैं आपके लिए ये वीक क्या लेके आ रहा है, मैसेज और गाइडेंस। ओके, एक विनर की तरह वीक शुरू कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपके अपने ही थॉट्स, कोई नेगेटिव रिलेशंस, कोई नेगेटिव हैबिट्स हैं जो आपको ट्रैप कर रही हैं। आप रुक जाओगे, अटक जाओगे, स्टक फील करोगे। आप नेगेटिव जो आसपास की बुरी नज़रें हैं जिनको कह सकती हूँ,
उनमें कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाओगे। और वो इसलिए क्योंकि आपके खुद के इमोशंस नेगेटिव हो रहे हैं। आप जब खुद के इमोशंस को पॉजिटिव करोगे तो आप देखोगे कि आप इसमें से आगे निकल सकते हो। बेसिकली द थिंग इज़ कि हमें टाइम बदलने का वेट नहीं करना है। इस टाइम पे ये वीक आपके लिए है खुद टाइम को चेंज करना। एक होता है कि टाइम ने तो चेंज होना ही है, तो लेट्स वेट फॉर द राइट टाइम। बट ये वीक आपको मैसेज स्पेशली आ रहा है कि यू कैन नॉट वेट फॉर द राइट टाइम, यू हैव टू क्रिएट द राइट टाइम। आपको सही टाइम बनाना होगा। नेगेटिव जो भी आप इस टाइम ट्रैप्ड हो, नेगेटिव हैबिट्स हो सकती है, नेगेटिव रिलेशंस हो सकते हैं, आपको अंदर से एक फीलिंग है, आपको पता है कि इन चीज़ों की वजह से मैं डार्कनेस में हूँ, इन चीज़ों की वजह से मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ। आपको वो छोड़नी है, आपको वहाँ से निकलना है। थोड़ा सा हो सकता है इसमें आपको थोड़ा सेल्फिश भी बनना पड़े, मतलब लोगों के हिसाब से ना आप सेल्फिश बन रहे हो, लेकिन अपनी ग्रोथ के लिए कभी कभी सेल्फिश बनना पड़ता है। थोड़ा सा अपने लिए सोचना, सेल्फ ग्रोथ के लिए सोचना बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि आप अपनी सेल्फिश थोड़ी सी एनर्जी रख के आप इन ट्रैप्ड एनर्जी से बाहर निकलोगे, आप गलत नज़रों से बाहर निकलोगे। और हो सकता है थोड़ा सा हार्ट ब्रेक हो। तो बेसिकली ये वीक आपके दिल के लिए बहुत अच्छा नहीं है, रिलेशंस के लिए बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आपके खुद की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। आपको अपनी ग्रोथ के बारे में सोचना है, क्योंकि बाय द एंड आप सोल्यूशन प्रोवाइडर हो। आपको दूसरों को सोल्यूशंस देने आते हैं, तो खुद की लाइफ में सोल्यूशंस तो आपको निकालने ही हैं। आप निकालेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कोई हरा नहीं सकता। एंड एप्रिसिएशन आपको अपने आप मिल जाएगी। लोग आएंगे आपसे, अपने लिए सोल्यूशंस मांगेंगे। आपके पास हर ताले की चाबी है, आपके पास वो प्योरिटी है, आपके पास वो स्ट्रेंथ है, आपके पास वो विजडम है। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आप उसको प्रिजर्व कर सकते हो या डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ये वीक पूरा आपकी खुद की एनर्जीज पे डिपेंड करता है। तो जितने आप स्ट्रांग हो, जितना आप अपने बारे में सोचोगे, उतना ही पॉजिटिव ये वीक होता जाएगा। तो ये वीक आपको अपने बारे में, अपनी ग्रोथ के बारे में, अपनी विजडम पे ट्रस्ट करते हुए आगे बढ़ना है। हर चीज़ का सोल्यूशन है और वो सोल्यूशन आप खुद है। बढ़िए आगे। ऑल द वेरी बेस्ट। नाउ वी कम टू पाइसेस यानी कि मीन राशि। देखते हैं आपके लिए ये वीक क्या स्पेशल मैसेज लेके आया है, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपकी प्रिकॉशंस। ओके, तो आप बहुत फर्मली खड़े हैं, बहुत तूफान आ रहा है, बहुत चीज़ें आपके एंटी चल रही हैं, लेकिन आप स्ट्रांगली खड़े हैं और इसीलिए आपको मिल रही हैं ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स चीज़ें ख़त्म होने की, चीज़ें जो आपकी फेवर में नहीं है वो डेफिनेटली ख़त्म हो रही हैं और आपको मिल रही है न्यू ग्रोथ, न्यू स्टार्टिंग आपकी लाइफ की होगी, जिसमें आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। प्रोटेक्शन मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, नॉलेज मिलेगी, एक कंप्लीट एनर्जी मिल रही है आपको, कंप्लीशन ऑफ साइकिल। तो शुरुआत में ही आपको सारा कुछ मिल जाएगा। जैसे ही ये फेज़ एंड होगा इस वीक में, आपका एक न्यू फेज़ शुरू होगा, जिसमें आपको बिगनिंग में ही एवरीथिंग यू डिज़ायर एंड वांट विल बी विद यू। और आपकी अपनी एनर्जीज भी कहीं ना कहीं बैलेंस होती हुई दिख रही हैं। आपके अपने इमोशंस, आपकी इंट्यूशंस, आपकी विजडम वो बैलेंस होंगी। जो डिफरेंसेस हैं वो कहीं ना कहीं एक होंगे। आपको समझ आएगा कि ग्रोथ उतनी ही करते जाएंगे हम जितनी हम मेहनत करते जाएंगे। तो एक एक स्टेप के साथ आप उस पहाड़ के टॉप पे पहुंचने को रेडी हो। वो विजडम आपके पास है, वो इंट्यूशन आपके साथ है, वो प्योरिटी आपके साथ है, वो एंजल्स ब्लेसिंग्स आपके साथ है। तो डेफिनेटली आप ग्रो कर रहे हो और एक न्यू फेज ऑफ लाइफ आप शुरू कर रहे हो। अब इन सब पॉजिटिव एनर्जीज के साथ, एक कंप्लीशन की एनर्जी के साथ आप न्यू फेज ऑफ लाइफ में एंटर कर रहे हो। आपको सजेशन इस वीक के लिए स्पेसिफिकली यही है कि जो ख़त्म हो रहा है चीज़ें उनको ख़त्म होने दीजिए। एंड एक्चुअली यू आर रेडी टू एंड, बिकॉज आप बहुत स्ट्रांगली बहुत टाइम से खड़े थे, आपने बहुत हिम्मत दिखाई है, अब आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है। अब आपको उसके लिए न्यू बिगिनिंग्स आगे मिल रही हैं और न्यू फेज़ भी लाइफ में शुरू हो रहा है। एस्ट्रोलॉजिकली अगर मैं बोलूँ, स्टार्स आपके साथ हैं, आपका टैलेंट आपके साथ है। थोड़े से ऑर्गेनाइज्ड होना आपको ज़रूरी है, मैच्योरिटी के साथ बढ़िए, एक रूटीन अपनी बनाइए। बहुत ज़रूरी है रूटीन बनाना। अगर आप रूटीन सही से मैनेज नहीं कर पाएंगे, आप ऑर्गेनाइज नहीं होंगे, तो आप ये मौका कहीं ना कहीं मिस कर देंगे। आपके आसपास वो लोग हैं जो आपको सही रूटीन के लिए गाइड कर रहे हैं, आपका हाथ पकड़ने को तैयार हैं, आपको
आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। कहीं आप गिरेंगे तो आपको संभालने को भी तैयार, यू आर रेडी टू मूव अहेड। आप डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं। रोड इजी नहीं है लेकिन वर्थ इट है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बस आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ऑर्गेनाइज रहना है, मेच्योरिटी के साथ आगे बढ़िए। अपनी जो हाथ में चीज़ें हैं, जो टैलेंट है, आपके जो गुण हैं, उनको इग्नोर नहीं करिएगा, बिकॉज दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी योर एसेट इन फ्यूचर। ऑल द वेरी बेस्ट। ब्यूटीफुल डिवाइन मैसेजेस के साथ आज का सनसाइन आपके साथ शेयर किया है। आई होप इट हेल्प्स यू अ लॉट टू ग्रो। आपकी लाइफ में बैलेंस आए, कहाँ पर आप स्टक हो रहे हैं, आपको इन मैसेजेस के साथ वहाँ स्टक एनर्जी से निकलने का अच्छा सा एक मौका मिले। आप क्लेम कीजिए इन एनर्जीज को, डेफिनेटली कमेंट डाउन कीजिए। अपने कोई भी क्वेरीज हैं आप मुझे बता सकते हैं। एंड एज आई सेड, एक लकी ड्रॉ निकाला जाएगा जब भी आप कमेंट करेंगे अपने क्वेश्चंस अपने नेम के साथ इन द कमेंट सेक्शन इन द लेटेस्ट वीडियो। वहाँ से मैं आपके नाम का कोई भी लकी ड्रॉ निकालूंगी और उनके वीडियोस शेयर होंगे। नेक्स्ट वीडियो आपके साथ शेयर होगा उस लकी पर्सन की क्वेश्चन के ऊपर रीडिंग होके, जो आपको गाइडेंस में हेल्प करेगा। इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर सिमरन हील्स so that we grow together and grow good. All the very best.